सब कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे फेस पे ऐसे गर्मी देख सकते हो, लिटरली गर्मी कितनी ज़्यादा है। सच में हर एक इंसान की हालत टाइट हुई है। बट हम तो आए थे ऊपर झाड़ू लगाने के लिए, अब हम ऊपर झाड़ू लगा लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। देखिए आप सब देख सकते हो झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना पहले भी हमने अपनी वीडियोस में बताया और आज भी बता रहे हैं। देखो आप सब देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है यहाँ पे, क्या मालूम कहाँ से धूल आ जाती है। और सच में धूल उड़ती है ना तो फिर ऐसा लगता है यार, दुख लगता है कि मतलब इतने अच्छे घर में और धूल वगैरह पड़ रही है। तो इस वजह से झाड़ू 1-2 दिन में लगाने आना ही पड़ता है। एक तो पूरा खुला है ना, इस वजह से और ही पुड़ती है। तो इस हमने यहाँ पे स्टोर रूम, यानी कि हम लोगों का ये स्टोर रूम को उससे बनवाया गया है, तो फिर हमने यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी। और सेकेंड और थर्ड फ्लोर में लगाना मतलब मुद के रूम हो जाते हैं, तो एक दिन में लगाओ पूरे में आधा 1 घंटे में, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना पड़ता है यार। बहुत ज़्यादा ही टाइम की मतलब वो है कि टाइम ही नहीं मिलता है, पर हम सब काम कर लेते हैं ऐसे टाइम निकाल के। तो देखिए यहाँ पे भी हमने झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पे देखिए पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे क्या है ना, अभी पीसी वगैरह धुलती है ना, तो सारी पीसी भर के ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि अभी पंचक लगी हुई हैं। तो पंचक में ना मतलब बोलते हैं टंकी वगैरह में नहीं डाली जाती हैं, तो अभी ना सब ऐसे ही रख देते हैं। तो हमने सारी की सारी बोरी खिसकाने का प्रयास किया, तो एक बोरी खिसका रहे थे तो सारी की सारी बोरी कर रही थी। देखना आप, हम अकेले थे तो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्या ही बता। ऊपर से ना इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही है कि हम क्या ही बताएं। गर्मी इतनी तेज़ की हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक तो पता है ना, ठंड होती है तो इतनी तेज़ की होती है, गर्मी होती है तो इतनी तेज़ की होती है, और बरसात होती है तो तेज़ की होती है। मतलब कोई भी चीज़ लिमिट में नहीं होती है, हर चीज़ अनलिमिटेड होती है। सारा काम करने के बाद फिर हम आ गए थे ऊपर, क्योंकि पीसी डली हुई थी और शाम का टाइम हो गया था। तो फिर ना पीसी भी उठानी थी, और सच में इतने ज़्यादा धूल में गंदे हो गए थे। तो हमने फिर नहाया, कपड़े वगैरह सब चेंज किए और धुले। उसके बाद हम फिर ऊपर आ गए थे पीसी उठाने के लिए, क्योंकि मम्मी आ रही थी। तो हमने मम्मी से बोला कि आप भी आ जाना, बट हम जाके पीसी उठाने लग रहे हैं, क्योंकि पीसी और हमारी मम्मी के मतलब मम्मी ने बहुत काम किया है, तो अब मम्मी के बस के काम ये सब चीज़ें नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनके घुटना दर्द करते हैं। तो हम खुद से प्रयास तो भाई ये करते हैं कि ना करना पड़े उनको। और फिर मतलब जब फिर करना ही पड़ता है कुछ काम, तो फिर वो करती हैं। तो हमने दोनों साड़ियों की पीसी उठा ली है, यहाँ पे भी हमने इकट्ठी कर ली थी, बट इसके लिए ना वो बोरी नहीं बची हुई थी। तो फिर हमने मम्मी से बोला कि आप आ रही हो तो बोरी ले आना, तो वो बोलने लगी हाँ ठीक है हम बोरी लेके आ रहे हैं। फिर आ गए थे नीचे, जितने कपड़े रखे हुए थे हमने सारे कपड़ों की तय की, क्योंकि कपड़े ऐसे रखे रहते हैं ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये लगता है कि कब कौन आ जाए, सब व्यवस्थित चीज़ें रहे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से सारे कपड़ों की घड़ी की हमने। उसके बाद में हो गया था खाना का टाइम। आज ना रोटी कम गई थी थोड़ी सी, तो फिर हमने मतलब रोटी बनाई। वैसे तो हम लोगों के यहाँ पे ना सुबह टाइम बन जाती हैं, तो ज़्यादातर रात के टाइम पे नहीं बनती हैं, इसलिए क्योंकि कोई गर्म नहीं खाता, और जब फिर मजबूरी रहती है तो बना ही लेते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, अभी जो खाना बनाता है किचन में उनसे पूछो कि कितना मतलब कितना ज़्यादा गर्मी हो रही है। हमारी मम्मी तो 2-3 मिनट ही खड़ी होती है, उनको बहुत ज़्यादा ही पसीना आता है। तो हमने मम्मी से बोल दिया था कि आप चली जाओ, थोड़ी सी रोटी सेकनी है तो हम सेक लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो हमने फिर सेक ली थी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।